जिंदगी में ऐसे मराहल आए जब मेडिसिन बिल्कुल गैर मौसर हो चुकी थी और रेशे के मरज ने मुझे बुरी तरह जकड़ लिया था और मेरा बदन 30-35 किलो गिर चुका, 30-35 किलो मेरा बदन गिर चुका था और लोग मेरे बारे में इस तरह की बातें करते थे, इसको कैंसर हो गया। 3-4 मिनट से ज्यादा कलाम नहीं कर सकता था, जबड़े में रेशा आया था, नाक में रेशा आया था। उसे छुड़ाना वजूद बलगम से इतना बोझल होता था, बलगम इतना ग्रेविटी होती थी, उसे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाती थी। हर रोज वेट मशीन पे खड़ा होता, 500 ग्राम बदन कम हो चुका था। अजीब कैफियत थी। हज़रात गिरामी अल्लाह ने रहनुमाई की। महसूस हुआ कि शायद अब जिंदगी के आखिरी दिन आ चुके हैं। गम भी हुआ कि अल्लाह मैं कैसे मर्ज के अंदर मरने जा रहा हूं कि जिसके अंदर मेरी सांस और तनफ्फुस का लेना भी मेरे लिए आसान नहीं। अल्लाह ये कैसी बेबसी की मौत है। अजीब कैफियत थी। 2-3 दफा मुझे फिट्स भी पड़ चुके थे, दौरे की कैफियत भी हो चुकी थी। बलगम के सांस की नालियों की तरफ ऊद करने की वजह से बकाया तौर पे मैं चीखो चिल्ला भी चुका था। मैंने एक दिन कमरे को बंद किया और रोती हुई आंखों के साथ कलामुल्लाह को पढ़ना शुरू किया। मैं कलामुल्लाह को पढ़ता चला गया। एक मखसूस वक्त के पढ़ने के बाद बलगम का लोथड़ा गिरा मेरे हाथ के ऊपर। मैं बड़ा हैरान हुआ कि इतनी मेडिसिन खाने के बावजूद भी बलगम हरकत में नहीं आया। यहां मैं कलामुल्लाह पढ़ा, एकदम बलगम बाहर कर गया है। मेरे दिल में यह ख्याल आया, कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदम व शिफा, ये तो मोमिनों के लिए शिफा है। अल्लाह के फजल करम से पढ़ता चला गया, बलगम और रेशा जिस्म से बाहर निकलता चला गया। 5-6 महीने के बाद यूं महसूस हुआ कभी रेशे का हमला हुआ ही नहीं था।